हेलो फ्रेंड, आज हम आपको श्रावण मास में सुनी जाने वाली माता मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए माता मंगला गौरी की जय। सावन के मास में मंगलवार को सुहागिन स्त्रियां व कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मन भावन पति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से मंगल दोष दूर होता है, साथ ही वैधव्य योग भी दूर होता है। इस व्रत में माता मंगला गौरी की पूजा आराधना करने से मंगल दोष दूर होता है, साथ ही अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। पूजन विधि में सबसे पहले गणेश स्थापना करें, कलश दीपक का पूजन करें, उसके बाद माता मंगला गौरी का पूजन करें। पूजा के बाद कथा कहानी सुनी जाती है। तो चलिए कथा कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, अम्पा नामक गांव में एक साहूकार व उसकी पत्नी रहा करते थे। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था, मगर उसे एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार उसके द्वार पर एक साधु आया। साहूकार ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसने साहूकार से पूछा कि उसके घर में बच्चा कब होगा। तब साहूकार ने सावन के मंगलवार मंगला गौरी व्रत का पूजन एवं व्रत करने को कहा। साहूकार की पत्नी ने साधु के कहे अनुसार पहले सावन के मंगलवार से ही व्रत पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार व्रत पूजन करती। ऐसा करते उसे कई महीने हो गया। इससे माता पार्वती उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और एक रात साहूकार को सपने में माता ने दर्शन दिए और कहा कि वह जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हो, वह आम का फल अपनी पत्नी को लाकर खिला देने से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब साहूकार उस आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। कई महीने बाद आखिर उसे वह पेड़ मिल गया जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति लगी थी। साहूकार फल को तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारने लगा। अनजाने में एक पत्थर गणेश जी को लग गया। गणेश जी ने उसे श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तुमने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुमको भी ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के कारण तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह पुत्र केवल 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और 21 वर्ष में उसको सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वह आम का फल लाकर अपनी पत्नी को खिला देता है, परंतु गणेश जी के श्राप वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताता है। 9 महीने बाद साहूकार की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने मनु रखा। उन्होंने अपने पुत्र मनु को बड़े लाड प्यार से पाला। धीरे धीरे वह 20 वर्ष की आयु का हो गया। एक दिन व्यापार करने पिता पुत्र गए थे। लौटते समय पास के तालाब के पास बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी वहां तालाब के पास 2 लड़कियां कपड़े धोने आईं। उनका नाम कमला और मंगला था। वह अत्यंत गुणवती, रूपवती और अच्छे घर से प्रतीत हो रही थी। दोनों कपड़े धोते धोते बात कर रही थी। मंगला ने कमला से कहा, तुझे याद है कि मैं कब से मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को करने से मुझे उत्तम पति की प्राप्ति होगी। मंगला ने कमला से कहा, अगले माह सावन से तू भी यह व्रत करना तो तुझे भी अच्छा वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। अब कमला भी व्रत करने को तैयार हो गई। वहीं पेड़ के नीचे भोजन करते समय पिता पुत्र दोनों की बात सुन रही थी। सेठ ने सोचा मंगला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सही रहेगी, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है। सेठ ने सोच लिया मंगला का विवाह मनु से कर दिया जाए। सेठ जी ने मनोभाव जानने के लिए पुत्र से बात पूछी। पुत्र ने भी सहमति प्रकट कर दी। फिर सेठ जी ने मंगला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। अब दोनों पिता पुत्र लड़की के पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंच गए। मंगला के पिता भी बहुत बड़ी हस्ती थी। साहूकार ने घर पहुंचकर उसके पिता से बात की तो उन्होंने सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। अब मंगला अपने ससुराल आकर भी क्रम से मंगला गौरी का व्रत नियम करने लगी। उसने व्रत का नियम तोड़ा नहीं। उसके व्रत से प्रसन्न होकर माता ने उसे दर्शन दिए और वह कहने लगी, सुनो मंगला, मैं तेरे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, पर तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने एक सर्प तेरे पति को प्राण लेने आएगा, लेकिन तुम घबराना नहीं। वहाँ एक प्याली में मीठा दूध रख देना। वह एक मटकी सांप दूध पीकर मटकी में अपने आप बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से कपड़े से उसका मुंह बांध देना, इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। मंगलवार का दिन आया। मंगला ने किसी से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए अपना कार्य करने लगी। सांप आया। मंगला ने मीठा दूध रख दिया। सांप ने मीठा दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर जाकर बैठ गया। सांप के मटकी में बैठते ही मंगला ने कपड़े से मटकी का मुंह बांध दिया, फिर उसे जंगल में छोड़ आई। इस प्रकार
सत्य भाव से मनु के प्राण बच गए। जब सबको पता चला तो सबने खुशियां मनाई। पूरे नगर में मंगला का गुणगान होने लगा। सारी महिलाएं कमला से व्रत के बारे में पूछकर व्रत करने लगी। कमला ने भी भव्य रूप से मंगला गौरी का व्रत उद्यापन करवाया। श्रेष्ठ भोजन लोगों को करवाया। दक्षिणा देकर सभी को विदा किया। इस व्रत के प्रभाव से कमला के पति की जान बच गई। हे पार्वती माता, जिस तरह आपने कमला के पति की आयु दान करी, उसी तरह यह व्रत करने वाली सभी स्त्रियों के पति की लंबी आयु करना। तो प्रेम से बोलिए जय मंगला गौरी। आइए अब सुनते हैं माता मंगला गौरी की प्रसन्नता के लिए, सर्व कामना पूर्ति के लिए माता मंगला गौरी स्तोत्र। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम रक्ष रक्ष जगन्माते देवी मंगल चंडिके हर्षि के विपदार्शे हर्ष मंगल कारिके हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगल दायिके शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके मंगले मंगलाहे च सर्व मंगल मंगले सता मंगल दे देवी सर्वशा मंगलालये पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभीष्ट देवते पूज्ये मंगल भूपस्य मनुवंशय संततम मंगलाधिष्ठात देवी मंगला च मंगले संसार मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणां देव्याश मंगल स्तोत्रतम यः शृणोति समाहितः प्रति मंगलवारे च पूज्ये मंगल सुखप्रदे तन्मंगल भवेत् तस्य न भवेत् तन्द मंगलम् वर्धते पुत्र पौत्राश्च मंगलच्च दिने दिने मां रक्ष रक्ष ओम मंगल मांगले इति मंगला गौरी स्तोत्र संपूर्ण। इस प्रकार मंगला गौरी स्तोत्र और मंगला गौरी की कथा संपूर्ण हुई। मंगलवार के दिन इसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।